अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं। क्योंकि जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं सिर्फ इनको करने का मकसद ये था कि ये दोनों क्वेश्चन यानी कि दोनों पार्ट्स जो हैं ये इजी हैं, तो इनको एक इजी वे से, बल्कि जो पूरा वैसे पार्ट ही जो पूरा क्वेश्चन है वो पूरा एक ही जैसा है तकरीबन। तो ये दो अलग इसलिए करवाए क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, तो इसलिए इन दोनों को करवाया गया शुरू में। और उम्मीद है आप लोगों को ये आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो और इसका ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने उसका जो आंसर होगा उसको नंबर लाइन के ऊपर मेंशन करना है। और इसके अंदर कोई आपकी रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ ना आए। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखें किस तरह हमने इसको सोल्व किया है। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इस 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर वो आपको कह रहे हैं कि सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन, यानी कि आपने इसको सोल्व करना है। और सोल्व से मुराद यानी कि जो आपको इधर x दिया गया ना, इस x की आपने वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जिस तरह आपने एक्सरसाइज 1.1 की होगी तो आपको याद होगा कि जिस तरह आपने 1.1 के अंदर आपने वो रियल लाइन के ऊपर आपने वो रिप्रेजेंट किए थे नंबर, उसी तरह सेम यहाँ भी करना है। सिंपल है, एक चीज़ है जो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12x है प्लस 30 इज़ इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 12x के साथ 30 प्लस हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल के इस साइड पे 12x के साथ 30 प्लस हो रहा है। तो अगर हम इसको 30 को इधर लेके जाएंगे, ये प्लस 30 यहाँ पे जाके इज इक्वल के उस साइड पे -30 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 12x इज इक्वल टू -6 एंड -30। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू -36 इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो 12 और x, आप इनके दरमियान में कोई साइन नहीं, मतलब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब ये इज इक्वल इस साइड पे आएगा 12, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड होगा। तो x इज़ इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाय 12। तो जब इनकी कटिंग होगी 12 1s आर एंड 12 3s आर 36, तो आपके पास आएगा x इज़ इक्वल टू -3। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि सिंपल आपने x की वैल्यू तो आपने निकाल ली, लेकिन इसको आपने चेक भी करना है। जब आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली तो आपने चेक करना है कि आया जो हमारा क्वेश्चन हमारे पास x की वैल्यू आई, क्या वो ठीक है या वो गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे चेक पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास ये क्वेश्चन था, गिवन जो क्वेश्चन था हमारे पास, वो हमारे पास इक्वेशन है। तो उसके अंदर जहाँ पे x आ रहा है, जैसे ये 12 के साथ x है, तो x के साथ हमने x की जगह पे हमने ये x की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, वो है 12x प्लस 30 इज़ इक्वल टू -6। अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 12x की जगह पे -3 आ जाएगा प्लस 30 इज़ इक्वल टू -6। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो चेक करने में हमारी जो दोनों इज़ इक्वल के दोनों साइड के वैल्यूज़ हैं वो बराबर होनी चाहिए। अब इज़ इक्वल के इस साइड पे -6 है, लेकिन इस साइड पे अभी हमारे पास आंसर नहीं आया, तो हम इसका पहले आंसर फाइंड करेंगे। तो 12 को 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 12 3 से 36। अब 3 के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और साथ में प्लस 30 इस तरह इज़ इक्वल टू -6। अब -36 में से प्लस 30 करें तो यहाँ पे -6 रहता है, -6 इज इक्वल टू -6। अब ये देखिए दोनों वैल्यूज़ बराबर होगी, यानी कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी ऊपर ये x की, ये बिल्कुल ठीक एक्यूरेट है। ये जब और यहाँ पे चेक जब हमने किया तो ये दोनों वैल्यूज़
बराबर होगी। तो जब दोनों वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी, इसके बाद हम, जैसे ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था कि आपने रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट सोल्यूशन होना रियल लाइन, हमने रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद उसको इस तरह से करेंगे और एक ये ज़ीरो के अगली साइड पे जाएँ तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज़ आती हैं 1 2 3 4, और पीछे वाली साइड पे आए तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ है -1 -2 -3 -4। तो हमारे पास जो आंसर था वो था -3। तो हम क्या करेंगे, जो -3 है उसको इस तरह लिख देंगे ऊपर -3। तो ये हमारे पास रियल लाइन हमने सोल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ये हमने इस तरह से सोल्व किया है जी स्टूडेंट्स। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल जो अभी हमने पार्ट नंबर 1 किया है इसका क्वेश्चन का, ये सेम उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने सेम वही x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x/3, अब 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, =-12, एंड यहाँ प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा -6 इस तरह। उसके बाद अगेन x/3 =-12 एंड -6, माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस होता है, तो -18 इस तरह से आ जाएगा। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा, तो x -18 × 3, ये हमारे पास इस तरह से आ जाए। और x -18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 54, 18 3 = 54, एंड साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन कौन सा माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाए, कि हमारे पास x की वैल्यू आई वो x -54 है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक फाइंड करेंगे, चेक एंड पुट x -54 इन इक्वेशन के अंदर हम x -54 जो है उसको मेंशन करेंगे, उसको लिखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था x/3, तो यहाँ पे आ जाएगा x/3 + 6 =-12। ये हमने क्वेश्चन को अगेन लिखा। अब यहाँ पे x है, वहाँ पे हम -54 लिख लेंगे, -54/3 + 6 =-12। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हम अगर कटिंग करें तो 3 1s एंड 3 18s 54 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -18 + 6 =-12 इस तरह से, और -18 में से +6 किया तो -12 =-12। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम होगी, तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू x की फाइंड की थी वो बिल्कुल ठीक है। जब हमने चेक में हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी तो हमारी x का, इसका मतलब कि हमने जो सोल्व किया है ये सारा क्वेश्चन वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नंबर लाइन लगाएंगे, इस तरह से लाइन लगाई, दोनों साइडों पे एरो लगा लिए। तो जब हमने एरो लगा लिए लाइन, और एरो लगाने के बाद लाइन वगैरह लगा ली, तो इसमें अब हमने क्या करना है, तो देखें अब हमारे पास x की वैल्यू -54 थी, ठीक है। तो जब हमारे पास -54 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने पहले 1 2 3 4 5 किया था, तो यहाँ पे हम करेंगे 10 20 40 60, इसी तरह यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जो है आंसर के और लाइनें लगा देंगे। 10 20 30, ये माइनस वाली होंगी, -40 -50 -60 -70। तो हमारे पास क्या था, -54, तो -50 और -60 के बीच में कहीं पे लाई करता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे वो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी जी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको इस पार्ट की और क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, जिस तरह हमने इनको किया है। सिंपल एक ही तरीका था दोनों क्वेश्चन के अंदर, और उन दोनों को हमने किया है, और उम्मीद है आप लोगों को इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।